नमस्कार दोस्तों, ट्रू समाचार पे आप लोगों का स्वागत है। आज 1 फरवरी है और यूनियन बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो मैं आप लोगों को बस बजट से जुड़े हुए कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान वाली बातें बताऊंगा। उन्होंने अपने बजट में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, आजकल बहुत धरना दे रहे हैं और रोज़गारों की कमियां भी होती जा रही हैं। सरकार उसके तरफ कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। तो निर्मला सीतारमण जी ने आज अपने बजट में 3 साल के अंदर 60 लाख नौकरियां देने का प्रस्ताव दिया है। नौकरियां देने के साथ साथ उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों का भी डिजिटलीकरण करने पे ध्यान दिया है। जैसा कि पता है आप लोगों को, कोरोना के चलते बहुत बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो रहे थे, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर डिजिटलाइजेशन नहीं है। तो उन्होंने इसमें बजट में पेश किया है कि पहले जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के थे वो शिक्षा से वंचित रह गए 2 साल की, तो टीवी के द्वारा उन्हें प्रसारण करके एजुकेशन दी जाएगी। पहले ये 14 चैनलों पे चलता था, जिसे बढ़ा करके उन्होंने 200 चैनल पे एजुकेशन देने के लिए कह दिया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का भी उन्होंने निर्णय किया है इस बजट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो गवर्नमेंट आजकल खासकर ध्यान दे रही है। तो उन्होंने बैटरी स्वाइपिंग के बारे में भी इस बजट के अंदर बताया है। बैटरी स्वाइपिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये होता है कि अगर आपका व्हीकल डिस्चार्ज हो गया है तो आप जा करके वहाँ से अपनी बैटरी दे करके दूसरी बैटरी लेकर एक्सचेंज कर सकते हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। ये होता है बैटरी स्वैपिंग। तो इसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है। अच्छा, तीसरी बात, 5G इंडिया में 2022 में आने वाला है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी स्पेक्ट्रम की बोली स्टार्ट कर देंगे 2022 में। ऑप्टिकल फाइबर गाँव में पहुँचाने का भी उन्होंने लक्ष्य रखा है और 5G 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। 5G मोबाइल वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने अपने रेलवे के बजट में भी 400 वंदे भारत ट्रेन का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि आने वाले 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत बनेंगी और चलना स्टार्ट कर देंगी। मेक इन इंडिया के तहत 68% हथियार अपने इंडिया में ही बनाए जाएंगे और अतिरिक्त विदेश से मंगाए जाएंगे। उन्होंने सुरक्षा के तौर पे ये कहा गया है, जिससे कि रोजगार भी पैदा होगा और अपना देश भी मजबूत होगा मेक इन इंडिया की स्कीम के तहत। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जोरदार हथौड़ा मारा है। उन्होंने इसकी कमाई पे 30% का टैक्स लगा दिया है। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी से कमाई कर रहे थे और मज़े ले रहे थे, उन्हें थोड़ा सा दुख होगा इस बजट के आने से। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में 80 लाख मकान गरीबों को देने के लिए भी कहा है अगले 5 साल के अंदर। किसानों के लिए MSP पे निर्मला सीतारमण जी ने बातें करते हुए कहा है कि 2.37 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट चला जाएगा MSP के तहत। अच्छा हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात जो कि है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए उन्होंने कहा है कि कोई अगर अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो अगर गलत कर चुका है तो आने वाले 2 साल के अंदर वो उसे बदल के सही कर सकता है। पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले अगर किसी ने रिटर्न फाइल कर दी है तो अगर उसने 5 लाख रुपए गलती से कर दिया है, उसे बाद में याद आता है कि उसने गलत कर दिया है, तो सरकार जो है उसे कहती थी कि तुमने ये जानबूझ के किया है, तो वो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता था और उसे जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन अब ये नहीं है। अब 2 साल का वक्त दे रही है सरकार कि आप उसे बदल करके सही करके भेज सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हम अपने नेशनल हाईवे का दायरा बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे कितना, 25,000 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाएंगे नेशनल हाईवेज का। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हाईवेज का तो काम बहुत जोरों शोरों से चल ही रहा है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है इस पे। अच्छा, जो डाकघर होते थे उन्हें कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। डाकघर का अब ATM भी खुलेगा डाकघरों में और जो नेट बैंकिंग की सेवाएं होती थी वो भी चालू करेगी सरकार।
और निर्मला सीतारमण जी ने आंगनबाड़ी वालों के लिए भी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख अतिरिक्त आंगनबाड़ियों में सुधार किया जाएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स वालों के लिए एक नई खुशखबरी दी है उन्होंने, जिसे उन्होंने 18% से घटाकर 15% कर दिया है। और निर्मला सीतारमण जी ने जो कानून इस्तेमाल में नहीं होते थे, 1486 थे, उन्होंने ख़त्म करने का निर्णय किया है इस बजट के अंदर। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ई पासपोर्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस साल जो है ई पासपोर्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसा कि बाहर विदेश में कोई जाएगा तो उसे सुविधा मिलेगी, उसमें एक माइक्रोचिप इंस्टॉल होगा जिसके अंदर की पासपोर्ट होल्डर की सारी जानकारी इनबिल्ट की जाएगी। और निर्मला सीतारमण जी ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी, कुछ समय में डिजिटल करेंसी इस्तेमाल में चालू हो जाएगी। और जो डिजिटल पेमेंट का मोड होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसे कि उन्होंने सुधारने के लिए कहा है ताकि आसानी से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सके। निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र को ऑर्गेनिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सरकार भी मदद करेगी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट का अंत किया है, इसके अंदर क्या क्या सस्ता हुआ मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो लोगों को, आम जनता को फायदा मिलेगा। कपड़े का सामान, लेदर का, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और चार्जर जिसमें की है, ये सारे सस्ते होंगे। और कृषि के सामान भी सस्ते होंगे इसके अंदर। अच्छा, महंगा क्या क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस बजट के अंदर महंगा जो होगा, सबसे महंगा होगा छाता, आर्टिफिशियल गहने भी महंगे होंगे इसके अंदर, और जो है उपहार देना भी बहुत महंगा पड़ेगा आम जनता को। वैसे तो ये बजट निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये अगले 25 साल तक का रोड मैप है, ये सबसे बढ़िया बजट है। लेकिन आम जनता के हाथ में इस बजट से कुछ भी खास आया नहीं है। इसमें ज़्यादातर तो बड़े बड़े व्यापारियों का ही थोड़ा बहुत फायदा होता दिखाई दे रहा है, और आम जनता को तो कुछ ज़्यादा कुछ लाभ मिला नहीं है इसका। इसी से मैं अपनी न्यूज़ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।